गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज देख रहे हैं हम हमारा तीसरा पाठ सच्ची वीरता, और हमने इसमें मौखिक और लिखित प्रश्न देखे हैं। आज जो है हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि क्या है, एक गुलाम कैदी ने जो बादशाह को जो उसकी हद दिखला दी थी, तो उस वाक्य के अंदर गुलाम क्या कहता है ये पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। गुलाम कैदी ने बादशाह से ऐसा क्यों कहा? इससे उसके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। देखिए, गुलाम ने क्या कहा, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। गुलाम ने बादशाह से जो है ऐसा क्यों कहा, और इससे उसके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका जवाब, गुलाम कैदी ने बादशाह से यह इसलिए कहा क्योंकि वह साहसी और निडर था। वह फांसी पर चढ़ने को तैयार था क्योंकि वह दिल से आजाद था। देखिए, गुलाम जो होता है वो आजाद होता है क्या? नहीं, वो बंदिश होता है, किसी के कैद में होता है। तो ये जो गुलाम है, ये गुलाम कैदी है। इस गुलाम कैदी ने बादशाह से यह इसलिए कहा क्योंकि वह साहसी और निडर था। वो क्या है, फांसी पर चढ़ने को तैयार था क्योंकि वह दिल से क्या था, आजाद था। उसे किसी का भय नहीं था, फिर चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। उसने बादशाह को यह दिखा दिया कि एक सच्चा वीर निर्भय और दिलेर होता है। वह बड़े से बड़े बादशाह के डराने पर भी नहीं डरता। इससे उसके निर्भीक स्वभाव का पता चलता है। तो देखिए, ये जो गुलाम कैदी है, इसने जो है बादशाह को उसकी हद दिखला दी है। क्या दिखला दी है कि मैं फांसी के फंदे पर तो चढ़ जाऊंगा, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। यह कहकर जो है बादशाह को कैदी ने ये कहकर अपना साहसी और निडर होने का, और वो खुद जो है फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि वो क्या है, दिल से आजाद है। मतलब उसका दिल गुलाम है क्या, उस बादशाह का? नहीं। और उसे किसी का भी क्या है, भय नहीं है। और वो राजा हो या साधारण व्यक्ति, वो किसी से भी नहीं डरता। उसने बादशाह को यह दिखा दिया कि एक सच्चा वीर निर्भय दिलेर होता है, और वह बड़े से बड़े बादशाह के डराने पर भी नहीं डरता, और इससे उसके निर्भीक स्वभाव का हमें पता चलता है। तो आगे देखिए अगला प्रश्न, ख, वीरता किस किस रूप में प्रकट होती है? पाठ से कोई दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्रश्न है, वीरता किस किस रूप में प्रकट होती है? तो देखिए, वीरता अनेक रूपों में प्रकट होती है। वीरता अनेक रूपों में प्रकट होती है। कौन से रूप में प्रकट होती है वो देखिए। वीरता का यह रूप लड़ने, खून बहाने, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में दिखाई देता है। कभी वीरता दूसरे के लिए बलिदान करने में दिखाई देती है।
कभी असंभव कार्य करने में दिखाई देती है तो कभी, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए तो देखिए, वीरता अनेक रूपों में प्रकट होती है। वीरता का यह रूप लड़ने, खून बहाने, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में दिखाई देती है। कभी वीरता दूसरे के लिए बलिदान करने में दिखाई देती है, कभी असंभव कार्य को करने में दिखाई देती है। तो कभी अंतः प्रेरणा बन बुद्ध के समान विरक्त होने में दृष्टिगोचर होती है। सच्चा वीर की सच्चाई के रास्ते पर अटल रहता है, वह घबराता नहीं। नेपोलियन के उत्साह बढ़ाने पर उसकी फौज ने आल्प्स जैसे दुर्गम पहाड़ को पार कर दिया है। ये एक पाठ से उदाहरण दिया गया है। दूसरा कौन सा उदाहरण है? वो जो महाराजा रणजीत सिंह जो है, उन्होंने क्या है, अपना घोड़ा दरिया में दौड़ा दिया है और जो उसके सैनिक थे उनसे क्या कहा कि अटक सूख गई है। ये दो उदाहरण है, एक उदाहरण आपको स्वयं लिखना है पाठ से सुनकर। आगे का प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। उसके अंदर दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, वीरों को जो है बनाने के कारखाने कायम नहीं होते, तो उसका जवाब देखिए, सच्चे वीरों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे वीरों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, वे अंततः प्रेरणा से किसी भी स्थान व परिवेश में पैदा हो जाते हैं। विशाल देवदार के वृक्षों की तरह वो स्वयं को प्रेरित होकर जीवन की राह में आगे बढ़ते हैं तथा हर कठिनाई का सामना करते हैं। यहां पर दरअसल लिखिए तो कैसा होगा, सच्चे वीरों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, वे अंततः प्रेरणा से किसी भी स्थान व परिवेश में पैदा हो जाते हैं। विशाल देवदार के वृक्षों की तरह स्वयं प्रेरित होकर जीवन की राह में आगे बढ़ते हैं तथा हर कठिनाई का सामना करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरा देखिए, वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। तो इसका जवाब क्या है, वीरों का स्वभाव टीन के बर्तन के समान नहीं होता। वीरों का स्वभाव कैसा होता है, टीन के बर्तनों के समान नहीं होता, क्योंकि टीन का बर्तन तुरंत क्या है, गर्म और तुरंत ठंडा हो जाता है। वीर पुरुष धैर्यवान तथा साहसी होता है, यह साहस सदा उसमें होता है। अब देखिए, ये जो वीर होते हैं वो टीन के बर्तन के समान नहीं होते। टीन के बर्तन कैसे रहते हैं, टीन के बर्तन झट से गर्म हो जाते हैं और झट से क्या है, ठंडे हो जाते हैं। तो वीर जो होता है, वो वीर पुरुष होता है, वो धैर्यवान होता है और साथ में ही वो क्या है, साहसी होता है। और ये जो साहस है उसमें सदा उसके अंदर ही होता है, ये साहस उसमें पैदा किया नहीं जाता, वो स्वयं उसके अंदर होता है। ये जो है वीर है, जो वीर टीन के बर्तन के समान
नहीं होता। टीन का बर्तन कैसा होता है, झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाता है। तो जो सच्चा बीज होता है वो टीन के बर्तन के समान नहीं होता। इस प्रकार ये हमने प्रश्न देखे, इसके आगे का भाग हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।